अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्या तबाही लगी है ना पूरे किचन में। पूरा किचन को अभी मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना है। सब कुछ मैंने बाहर निकाला है ताकि मैं अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ और इसकी यहाँ के पे डीप क्लीनिंग करूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बताना है, बस कुछ मोटिवेशन के लिए, ये मैसेज के लिए है ये वीडियो। वैसे इस कुछ ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे शो करूँ आपको, ये कोई शो ऑफ नहीं है फ्रेंड्स। ये रमज़ान के पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से डीप क्लीनिंग करती हूँ, सामान थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ, सेटिंग करती हूँ ताकि अच्छे से मेरे को ईजी रहे सारी चीज़ एक्सेस करने में। तो रैंडमली जब हम कुकिंग करते हैं ना घाई घाई करने में, तो यहाँ वहाँ सामान रख दिया जाता है। और सिंक के नीचे का एरिया भी मुझे पूरा क्लीन करना है, क्योंकि कुछ भी ग्रॉसरी आती है, सोप है, ये वो, तो बच्चे भी सामान अंदर रख देते हैं ना। तो बस मैं पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और आपसे कुछ बातें करूँगी। स्पेशली हाउसवाइफ के लिए ये मोटिवेशनल एक मेरे लिए वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ख़ास करके सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये सेल्फ़ केयर के लिए। और इस चीज़ में हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का ध्यान और अपना ख्याल रखने में इतनी बिजी हो जाती है ना कि उन्हें अपनी तो फ़िक्र होती ही नहीं है। बस दूसरों के ख्याल में, दूसरों की फ़िक्र ही करने में, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे इन लॉज़ है, हमारे हस्बैंड है, जो जिसके भी साथ हम रहते हैं, तो हम उनकी इतनी फ़िक्रें करते रहते हैं कि अपनी हमें कुछ पड़ी ही नहीं रहती। और फिर हाउसवाइफ की अक्सर शिकायत ये रहती है कि कोई हमारी फ़िक्र नहीं करता। तो मैं एक बात बता दूँ, ख़ास करके ये वो ज़माना नहीं कि कोई भी हमारी फ़िक्र करे। इसीलिए बस मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली कि मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूं कि कोई भी हमारे लिए आएगा नहीं करने, कोई हमारी फ़िक्र नहीं करेगा, कोई हमसे कुछ भी नहीं कहने वाला कि आप ये कर लो या वो कर लो। हमें अपना टाइम खुद अपने आप को देना है। सेल्फ़ केयर ज़रूर अपने लिए करना है और अपने आप को प्यार करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इससे मोटिवेशन मिले और मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर देती हूँ तो आपके काम आ जाए। जैसे कि हम किसी से अब प्यार करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, वो इंसान खूब कामयाब हो, वो तरक्की करे, और हम उनकी नेगेटिविटी को क्या करते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं, राइट। हम उन्हें मोटिवेट भी करने लगते हैं। बस इसी तरह से हम खुद से भी प्यार करना हमें चाहिए। हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अपने आप को हमें बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम अपना खुद ख्याल रखते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं अगर अपने आप को, तो बस हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई काम करने में खुशी मिलती है ना, तो हम किसी को बुरा ना लगाए, किसी का भी हम दिल ना दुखाए। इस चीज़ का हमें ख़ास करके ध्यान रखना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सामने वाले को तकलीफ़ ना हो ना, सामने वाले को हर्ट ना हो वो चीज़ से। बस फ्रेंड्स, इसी को ही सेल्फ़ लव कहते हैं कि हमें अपने आप से इस तरह से प्यार करना चाहिए। और अगर कोई इंसान अपनी खुशी को ढूंढने के लिए ना, अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान कर बैठता है, तो वो इंसान सेल्फ़िश होता है और वो बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। बस फ्रेंड्स, यही फ़र्क होता है सेल्फ़ लव में और सेल्फ़िश होने में। आप अपने आप से प्यार करते हो तो अपने आप के लिए टाइम निकाला करो। जैसे कि काम को हम कितना इम्पोर्टेंस देते हैं बताओ। अब देखिए मैं कितना काम कर रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको कितना मैं काम कर रही हूँ, बट ये काम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। किचन ऐसी जगह है ना फ्रेंड्स, जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसका हाइजीन भी करना, मेंटेन करना तो हमारा काम है ना। कैसे हम अपने वार्डरोब को सेट करते, कल ये कपड़े पहनूंगी, वहाँ जाऊंगी तो ये अबाया पहनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। बस इसी तरह से किचन का भी इंटरेस्ट अगर लेडी को होता है तो वो अपना किचन भी ऑर्गेनाइज करती है। जैसे कि वो अपने बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग के लिए सोचती है, हस्बैंड के लिए सोचती है कि उनकी ये तरक्की हो, उन्हें ये नाश्ते में बना के दूँ। बस उस तरह से फिर वो किचन भी ऑर्गेनाइज करती है। इसका ये मतलब नहीं हम सुबह से रात तक काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जैसे भी काम को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हर चीज़ को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए तो हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अरे बच्चे ऐसे पढ़ लिख ले, ये कर ले वो कर ले। हम लोग कैसे कैसे वक्त निकाल लेते हैं एज अ मदर्स और एज अ हाउसवाइफ, बट हम अपने आप के लिए वक्त निकाल पाते कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकालते। इसीलिए हम लोग अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग अपने आप को मिरर में भी नहीं जल्दी देखते कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी लाइफ जुड़ी है, हमको सबके लिए कुछ करना है। एज अ हाउस वाइफ हम पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग बिज़ी रूटीन, सबकी बिज़ी रूटीन होती है, तो हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा लेट ले, थोड़ी सी कमर को सीधी कर ले, थोड़ा सा आराम मिल जाए।
अगर कुछ टाइम मिलता है तो हम क्या करते, अपने आप के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। वो टाइम पे हम इतने लेज़ी हो जाते कि हम अपने लिए कुछ भी वो टाइम पे कर नहीं पाते जब थोड़ा सा टाइम मिल गया तो। इसीलिए मैं खुद हमेशा से सोचती हूँ मैं ये करवाऊँगी, वो करवाऊँगी, नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पे चली जाऊँगी, वहाँ पे चली जाऊँगी, बस सिर्फ सोचते ही रह जाते हम। दूसरी चीज़ें साथ साथ इतनी चलती है कि बाकी सारे काम हो जाते हैं, बस हमें अपना कुछ करवाना होता है, वही रह जाता है। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है काम नहीं करने के, तो हमें 10 बहाने 100 बहाने मिल जाएंगे, और काम करने के लिए बस एक रीज़न ही हमें काफ़ी हो जाता है, वो काम हम कर लेते हैं। अगर आप अपने आप के लिए टाइम निकालो, अगर आप कुछ अपनी सेल्फ केयर कर लो, तो आपको खुद को एक चेंज लगेगा, आप खुद बेटर फील करने लगोगे, पॉजिटिविटी अपने आप में आने लगेगी, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। और एज अ हाउस वाइफ ये बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए। इसीलिए अपने आप को टाइम दो, अच्छे से बनो संवरो। घर में तो घर में आपको तो रेडी होने से मतलब है, आप अच्छे से रेडी होकर अपने आप को मिरर में देखो, थोड़ा सा टाइम में अपने आप के लिए निकाल लीजिए। अक्सर लेडीज़ और हाउसवाइफ का क्या प्रॉब्लम है पता है, हम लोग दिन में इतने मसरूफियत हमको रहती है, बच्चों की पढ़ाई, स्टडीज़, उनका बेड बनाना, क्लीनिंग, लॉन्ड्री लगाना, किचन से आराम ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कुकिंग रहता है। छोटे बच्चों की एज है, अब मेरे तीनों बच्चों की डिफरेंट एज है, तो कब किसका क्या मन हो जाए खाने का पता नहीं, और फिर बच्चे फिर ज़िद करने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को निगलेक्ट करने लगते हैं, और हम तैयार तो बिल्कुल होते ही नहीं है, वही कपड़े सुबह से रात तक पहने रहते। तो एक अजीब सा लगता है, मतलब एक अपना हस्बैंड जब आ रहा है हमारे घर पे अपने लिए सारे काम से थक हार के, तो उसे क्या मिलती है घर में, हाउसवाइफ की हालत क्या है, तो वो भी बंदा कहाँ से मोटिवेट होएगा, वो भी एकदम वही हो जाएगा ना कि देखो मेरी वाइफ सिर्फ काम 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 में। तो हमें थोड़ा तो बनना संवरना है ही ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि बस हमें मेकअप लगा के ही बैठ जाना है कि हस्बैंड आ रहे हैं, नहीं, एटलीस्ट हम लोग शावर लेके क्लोथ्स चेंज कर सकते हैं, हम हेयर कॉम कर सकते हैं, बस ये नॉर्मल डेली रूटीन के छोटे मोटे काम रहते हैं, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगता है इसमें। एटलीस्ट हम अच्छे से हमारे हस्बैंड का वेलकम कर सकते हैं, हमारे बच्चे खुश हो गए अगर मम्मी फ्रेश दिखेगी तो। मम्मी गुस्से में बैठी रहेगी काम कर करके सुबह से रात तक, और फिर बच्चों का वेलकम हम कैसे करेंगे इस तरह से, बच्चे भी फिर कैसे अपसेट रहेंगे, स्कूल से थके आ रहे आते, एग्ज़ाम्स होते उन्हें भी तो हर चीज़ रहती है। तो घर की जिस तरह से हम क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को भी खुश रखना है, अपने आप की वो भी क्लीनलीनेस मतलब एक इम्पॉर्टेंट है ना, कि इंसान ड्रेस चेंज कर ले एटलीस्ट। जैसे बच्चों के हम कपड़े चेंज करते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते, ऑफकोर्स हम लोग डेली नहाते कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन जैसे एक वेलकम कर रहे हैं बच्चों का, हस्बैंड का, तो एक हैप्पीनेस से रहे ना हम लोग। मतलब ये नहीं कि हाँ बस किचन के काम करते करते एकदम उठ के डोर खोल दिया ये वो, तो उसी हिसाब से प्लान करके हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट करके हमें काम करना चाहिए कि हम अच्छे से उनका वेलकम कर सकें। हम लोग ये सब करते नहीं हैं अपनी लाइफ में, और फिर शिकायत करते रहते हैं कि कोई भी हमारा ध्यान नहीं देता, और हम खुद यही सब करके अपनी लाइफ को इतनी बोरिंग किए हुए रहते कि लोगों से ही शिकायत रहती है, बस ये तो मेरे को पूछते नहीं, वो तो मेरे को करते नहीं, ये तो मेरे को। अपने आप में पहले कॉन्फिडेंस लाओ, यकीन मानो कि सभी लोग आपको फिर उस नज़र से देखेंगे। आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं हम एज अ हाउस वाइफ। हमारे में इतनी तो एबिलिटी है, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, और अल्लाह ताला भी तो सोचता होगा कि खुद भी तो कुछ कर नहीं रहे हो, बस मैं ही साथ दूँ। इसीलिए अल्लाह से आप जैसा गुमान करोगे वैसे ही अल्लाह को पाओगे। अल्लाह ताला ने तो आपको वैसा ही हेल्प करेगा ना, बेशक। अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए, मजबूत बनाकर रखना ही चाहिए हर किसी को। हर चीज़ को अपना हम वक्त, हर चीज़ का अपना वक्त देते हैं ना हम लोग, हर टाइम पे नमाज बराबर पढ़ते, हर चीज़ बराबर करते, तो अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे रहे। अल्लाह ताला से प्यार करना चाहिए। कैसे करते हम लोग, हर रिश्ते निभाने में हमको सालों लग जाते फ्रेंड्स, राइट। इतने रिश्ते निभाने लगते हैं हम, और एंड में क्या होता है, लोग हमें यूज़ करते हैं। लोग हमें इस तरह से टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके, थ्रो करके इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। इससे अच्छा क्या है, लोगों से इतना रिश्ते बनाते बैठने से अच्छा है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। यकीन माने ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। अल्लाह ही है जो आपकी मदद कर सकता है, और कोई भी किसी के काबिल है ही नहीं। किसी से भी कितना भी आप गहरा ताल्लुक़ कर लो ना, कितना कर लो, बस आप इतना ही कर लोगे ना उनके लिए, जितना भी आपको बेस्ट लग रहा है कि मैं इसको खुश करने ये कर लूँ, मैं इसको खुश करने वो कर लूँ, इससे वो खुश हो जाएगा, ये देने से खुश हो जाएगा, ये लेने से खुश हो जाएगा, इसके लिए मैं इतनी हेल्प करवा दूँ खुश हो जाएगा। एंड में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप डिसअपॉइंट हो ही जाओगे, आप डिसहार्ट हो जाओगे। ये सब चीज़ें आपको इतना डिप्रेशन में ले जाएगी कि मैं क्या बताऊँ, डिप्रेशन में पूरा लेके आपको मार डालेगी।
तो हमें इतना ही करना है जितना हम उसके सामने वाला उतना केपेबल हो, बस हमें उतना ही करना चाहिए उनके लिए। और हमें बदले में क्या मिलेगा ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इतना हमारा दिल दुखेगा अगर सामने वाले ने हमको बदला नहीं दिया तो, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, आप समझ रहे हो। इतना हमारा दिल दुखेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। आखिर हम इंसान है ना, क्या होएगा, ह्यूमंस है, तो हमारे तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ते रह जाएगा उस सामने वाले के लिए। तो ये सब करने से अच्छा है हमको बदले में क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या ये अच्छा करेगा हमारे लिए, बुरा करेगा, क्या ये मेरे को आगे हेल्प करेगा, ये सब सोचने से अच्छा है आप सोचो कि अल्लाह इसका अजर हमको देगा। क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें मायूस नहीं करने देगा, मायूस होने ही नहीं देगा अल्लाह ताला हमें। बस आप ये सोच के किसी को भी इम्पोर्टेंस दो और बंद कर दो ज़बरदस्ती, मतलब किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो डिज़र्व नहीं करता है तो। जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना दो, जितना आपके फ़र्ज़ है आप वो बिल्कुल पूरा करो, उससे ज़्यादा अहमियत मत दो। अगर आप बढ़कर कुछ कर लोगे ना तो वो इंसान आपके लिए भी बढ़कर करेगा, आप यही सोचते रह जाओगे और आपको हर्ट होगा ना। तो इसीलिए किसी को इतना पावर ही मत दो कि कोई आपको हर्ट कर सके। हमें जो पसंद है ना हमें वो करना चाहिए। इंसान को अल्लाह ने इतना मौका दिया है, अगर ज़िंदगी हमें अल्लाह ने अता की है तो हमारे अगर कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स है, तो आप उससे करने में लगा दो ना कि लोगों की इधर उधर बातों में, इसने ये किया उसने ये किया, जेलेसी में, ये सब रहने से अच्छा है आप अपने गोल्स को सेट करो ना। कितने लोगों के गोल्स ही नहीं होते फ्रेंड्स, कितने लोगों के नहीं होते, लेकिन कोशिश करना चाहिए ना। बस मतलब एज अ हाउसवाइफ हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, हमारे हस्बैंड अच्छे से सेटल हो जाए, हाँ बस यही सब चाहते हैं। ये सब अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से चले, हम तो यही चाहेंगे एज अ वाइफ, एज अ मदर ना। लेकिन अच्छा करना अपने आप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, लोगों का सिर्फ सोचते सोचते। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, लोगों का काम है कहना और लोग कहते ही रहेंगे, वो कहना बंद ही नहीं करेंगे। लोग अक्सर करके ये बात ज़रूर कहते हैं कि अच्छा अब तुमको ये करना है, तुमने अपनी अम्मी क्या नहीं किए थे, ये लाइन आप अक्सर करके सुनोगे। अरे ये उम्र में तुम सीख रहे हो या ये उम्र में तुम सीख रही हो, ये एक लाइन आपने अक्सर करके सुनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी चीज़ करने की अगर आपको ख्वाहिश है उसकी कोई एज नहीं होती। कुछ सीखने में एज का कोई मसला नहीं, इल्म हासिल करने के लिए कोई एज ही नहीं होती। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उनसे आप बनाए रखें, अहमियत दिए उन्हें, उन्हें अपने आप से दूर मत करें। और जो लोग आपको नेगेटिविटी आप में फैलाते हो, आसपास जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको दिख रहा है कि आप लोग को वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। समझे आप, इम्पोर्टेंस इतना नहीं देना है उन्हें, इम्पोर्टेंस इतना देने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसे आप मोटिवेट होते हैं ना, बेशक उन्हें अपनी ज़िंदगी में से जाने मत दीजिए, उनकी गलतियों को माफ़ कर दे। माफ़ करने वाला तो अच्छे मकाम पे होता है ना, वो अच्छा ही फील करता है और अल्लाह ताला बेशक उसके साथ अच्छा ही करेगा, वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। देखिए प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है, हम एक्चुअली देख नहीं पाते क्योंकि हमें सबकी लाइफ में इंटरफियरेंस करना है, लेकिन हर कोई की लाइफ के बारे में हम जानते नहीं है ना कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दखल अंदाजी हम इतनी करते नहीं है, इसके पास क्या है, लेकिन हमारा को गिल्ट रहता है, इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। राइट, हम इस तरह से ना शुक्र हो जाते। अल्लाह ने हमें जो दिया है ना, हम उससे सेटिस्फाइड ही नहीं होते, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस है ना, इंसानी फितरत ही है ये। बस मैं यही बोलूँगी कि हमें अल्लाह ने जो भी दिया है ना फ्रेंड्स, हमें उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बिल्कुल हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अपने आप को वो नहीं करना चाहिए डिमोटिवेट कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। ज़्यादा अगर हमें अल्लाह ने दिया है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह हमें तो आज़मा रहा है ना, अगर अल्लाह ने हमें कम भी दिया है तो हमें आज़मा रहा है। अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है तो अल्लाह ताला आज़माते हैं कि आप अपना माल कहाँ पे खर्च कर रहे हो, हलाल चीज़ों में कि हराम चीज़ों में। और अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ कम अता किया है तो भी वो आज़माता है कि ये मेरा बंदा शिकायत है तो नहीं लेते फिर रहा है इधर उधर, सबको मेरी बुराइयाँ नहीं कर रहा है, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों नहीं है। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ में हर किसी को आज़माइश है, हम तो ये दुनिया में आए इसीलिए। अल्लाह तो आज़माता है बेशक हमें हर चीज़ से। तो बस मैं यही आपसे कहूँगी फ्रेंड्स, आप अभी तो बाबरकतों का महीना आने वाला है, इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो क्यों ना हम लोग अल्लाह ताला के और करीब आ जाए, क्यों ना हम अल्लाह ताला से और ज़्यादा दिल लगाए, इधर उधर हम लोग ये सब करने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें,
उसकी इबादतों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो अल्लाह ताला के और करीब हो जाएंगे। अगर हम किसी की हेल्प करके, किसी से कुछ भी मीठा बोल के, किसी को मुस्कुरा कर देख कर अगर हम अल्लाह को राज़ी कर सकते तो क्यों ना हम वो करें। पुराने गुनाहों का क्यों ना हम तौबा कर ले और हम अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करें। नई ज़िंदगी की अपने आप से हमें बहुत मोहब्बत करनी है, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। खुद को इतनी अहमियत दोगे ना तो लोग आपको खुद ही अहमियत देने लगेंगे। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर हमें लगता है ना कि हम में कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हमें उसे फिक्स करना चाहिए उस चीज़ को, ना कि दूसरों की बुराइयां निकालना चाहिए। पहले हमें अपने आप के अखलाक सुधारने चाहिए। बिल्कुल अपने आप पे कोई भी चीज़ का बर्डन मत डालिए। जितना काम हो सकता है वो करिए, जो नहीं होता है इट्स ओके, हम बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई हमें जज नहीं कर रहा है कि ये कितना काम कर रही है, ये लेडी काम कर रही है तो वो लेडी क्यों नहीं। भाई सबकी कैपेबिलिटी होती है, हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है। सारी हाउसवाइफ और सारी मदर्स परफेक्ट होती है। काम करना भी एक आर्ट है। मज़ा आए ऐसे काम करो। काम करने के बाद सुनाने के मतलब कोई मतलब ही नहीं ना, सुनाने बैठ जाएंगे तो कि मैंने ये काम किया है। सुनवाना भी कोई फ़ायदे का नहीं है ना। बताओ, अगर आप सुनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अवार्ड मिल जाएगा। अरे भाई, लोगों को दिख रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो। आपको बजाना नहीं है ढोल के मैंने ये काम किया है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपने आप के लिए करो, ये मत सोचो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वो काम करना है। अपने आप पर हमें जेंटल रहना है और हर चीज़ प्लान करके करना चाहिए फ्रेंड्स। प्लानिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि सालों बाद की प्लानिंग नहीं करने बैठ जाए। अरे कल क्या पकाना है उसकी मील प्लानिंग कर लो, बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग कर लो, क्या कुक होगा, गेस्ट अगर आएंगे तो क्या मील रहेगा, ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। कल हमें क्या करना है, मॉल्स में जाके क्या क्या ग्रॉसरी लेनी है, घर की क्लीनिंग कैसी है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि इतने बजे कुकिंग कर लेंगे तो इतने बजे क्लीनिंग कर लेंगे, फिर अपने आप को इतना वक्त दे देंगे। अपने आप के लिए भी तो हम टाइम निकालना है ना। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे ना तो लाइफ आसान हो जाएगी। और लोगों की सबसे पहले तो फिक्र करना बंद कर दो। लोगों का काम है बोलना, वो तो डिमोटिवेट करते रहेंगे, आपको लेट डाउन भी करते रहेंगे। आपको कोई परवाह नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपनी खुशियों पर फोकस करना चाहिए। कोई आके नहीं बोलेगा कि आप खुश हो जाओ, आपके लिए मैं ये कर देती हूँ आप खुश हो जाएंगे, नहीं। जब भी आप किसी के लिए कुछ हेल्प करें ना तो पहले ये सोच लो कि आप पे उसका क्या इफेक्ट होगा, फिर किसी की भी आप हेल्प करो। उनके डिसीजंस लेने से पहले आप अपना भी सोच लो कि लोगों के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लोगों को खुश करने आप इतना कुछ कर लेते हो कि फिर आप अपने आप पे हार्श होने लगते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट हो जाता है। कर्टेसी अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड्स, बट एक हद तक। लोगों को ना बोलने सीखे कि किस तरह से ना बोला जाता है। इस तरह से लोगों को ना बोलना है कि उनका दिल भी ना ख़राब हो, उन्हें बुरा भी नहीं लगे, हर्ट भी ना, और आपको रूड भी बिल्कुल नहीं होना है। वो भी अपने आप में नो कहना भी तो एक आर्ट है ना। अपने कंफर्ट लेवल में रहकर किसी की भी हेल्प करना चाहिए हमें। और अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो भी हमें क्या बदला देगा, वो हमें हेल्प करेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि लोग हमारे काम आएंगे कि नहीं, शुक्रगुजार होगे कि नहीं। नहीं, बिल्कुल ये लोग खुश ना रहते हैं ना रहने देते हैं। और हज़रत अली का भी तो कॉल है, आपको तो पता होगा कि अगर तुम किसी से कुछ नेकी करो उससे शर से बचो। बस अगर आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखो आप, और बस यही सोचो कि अल्लाह इसका अजर देगा। बेशक अल्लाह की ज़ात ही ऐसी है, अल्लाह ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम किसी के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। तो क्यों ना हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करें भी ना, उनके लिए अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा करें। इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। और यकीन मानो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगह से आपको फ़ायदा देगा ना कि आप यकीन ही नहीं मानोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। खैर इंशाल्लाह हमें अल्लाह तो हिदायत दे कि हमसे वो अच्छे काम ले, आमीन। और मैं होप करूँगी कि आपको भी कुछ समझने आया होगा, थोड़ा सा मोटिवेट हुए होगे आप। अपने आप को लेट गो बिल्कुल मत कीजिए। हम अपने आप में बेस्ट होती है हाउसवाइफ। अपने आप को बस बनो, सवरो, खुश रहो। बैकग्राउंड में सारा काम मैंने कर लिया, आपने देखा फ्रेंड्स सब कुछ। मेरी यहाँ पे बस कुकिंग बची है, मैं कीमा भून लूँगी। वैसे मैंने सोचा शामी कबाब बना लूँ,
शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है अब रेसिपी, क्योंकि वैसे ही मैंने ये सारा जो शूट किया है बस आपको मोटिवेट करने के लिए, वरना ये सब एज सच करने की ज़रूरत नहीं थी, सारी डिटेलिंग में ये सब बताना। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ, देखिए इतने छोटे छोटे बारीकी काम होते, तो हर चीज़ प्लानिंग से रहेगा तो आप कर सकते हो। तो अगर मुझे खाना नहीं बनाना रहेगा तो मैं बाहर से मंगवा लूँगी, मैं अपने आप पे बर्डन नहीं करूँगी, राइट। मैं जेंटल रहूँगी अपने आप के लिए, अपने आप से भी प्यार और मोहब्बत करना चाहिए फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे देख सकते हो मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई, मैंने आपसे बहुत कुछ शेयर कर लिया। यहाँ पे सारा क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का काम मैंने मुकम्मल कर लिया पूरा। मैंने ये जो रैक है ना इसको अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लिया था, रेफ्रिजरेटर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया। क्या है, ऊपर से तो मैं क्लीन कर लेती हूँ कुकिंग करते करते, नीचे बैठ के मैं क्लीन नहीं कर रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने ली चलो वाइप से मैं इसको भी क्लीन कर दूं, क्योंकि मैं नीचे ऑर्गेनाइज कर रही थी सामान। ये तो माशाल्लाह से मेरा पहले तक था ही ऑर्गेनाइज थोड़ा बहुत, लेकिन ये ट्रे वगैरह सारी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो कभी मैं ऊपर के शेल्फ में रखती हूँ। हर जगह मेरा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर्स होता है। ये सब इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान में निकालेंगे, अभी बस कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा तो इसमें यूज़ करेंगे। नेचुरल ठंडक पानी, फ्रिज की ज़रूरत नहीं। और ये सारी चीज़ें मैंने आगे कर ली जो जो रमज़ान के मंथ में लगने वाले हैं इंशाल्लाह। और सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो गई है ताकि इजी टू एक्सेस हो जाए। नीचे मैंने रैंडम सा स्टफ्स रखा है, ये सब कुछ रेडिंग करना रहेगा, वैसे तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं, मैंने मील प्रिपेयर सब करके ही रखी हूँ। और ये सब यूज़ एंड थ्रो है, जैसे जूस वगैरह बच्चों को पीना है, टैंग वगैरह पीते हैं ना इन लोग, तो यूज़ एंड थ्रो जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम्फर्ट रहेगा। आप भी यूज़ एंड थ्रो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वैसे ही रमज़ान में इतने ज़्यादा बर्तन रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, इसीलिए थोड़े बहुत यूज़ एंड थ्रो में अगर हम शरबत वगैरह पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो आपको थोड़ी सहूलत हो जाएगी, अपने आप को लाइफ को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। यहाँ से बस रिंग लाइट हटा के मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से ही मैं अपनी कुकिंग शूट करती हूँ ना यही लाइट से, तो फिर मैंने इसे हटाया है और मैं यहाँ पे ये डाल दूँगी। काफ़ी स्लीक सी है, ये देख सकते हो, ये बास्केट बहुत अच्छी है, ट्रॉली, इसमें राइस वगैरह सारे सामान आ जाते हैं आराम से। ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं ऊपर रख लेती हूँ डेली यूज़ के लिए, जैसे राइस सोक करना है, कुछ स्प्राउट्स बनाना है, केचप वगैरह, इस तरह से मैं ऐसी छोटी ट्रॉली में सब रख लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा राइस लेके आते हैं ना 10 kg या 5 kg, तो मैं वो बकेट में रख देती हूँ। फ्लावर और व्हीट फ्लावर और राइस उस बकेट्स में रहती है सारी, ठीक है। और ये सब मैंने सब सेट कर दिया था। रिंग लाइट को मैं अभी ऊपर रख दूँगी ताकि मैं आपसे बता सकूँ। इस तरह से मैं अरेंज कर लेती हूँ, सामान इस तरह से रखती हूँ। राइट साइड पे मैं अनियंस और पटेटोज़ रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा वैक्यूम क्लीनर है लेफ़्ट साइड पे, जिसे मैंने हैंग किया है। ये भी एक ट्रॉली है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बस रैंडम बच्चों के सामान रहते हैं। हस्बैंड सुबह कलौंजी और जमजम पी के जाते हैं, तो फर्स्ट शेल्फ में उनका सामान। और मेरा हैंड ब्लेंडर रखा है मैंने यहाँ पे। काउंटर टॉप भी मेरा क्लीन हो गया है, बस सब कुछ डन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से सफाई हो गई। पूरा दिन लग जाता है। ये तो नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये मैंने 2 दिन का वीडियो आपको शेयर करके आपसे शेयर किया है किस तरह से क्लीनिंग हुई है। कुछ 1 घंटे का काम नहीं है, ये मत सोचना कि बस स्टार्ट किए यहाँ तो वीडियो ख़त्म हो रही है 23-24 मिनट्स में, लेकिन ये मैंने 2 पार्ट में किया है। धीरे धीरे काम किया सुकून से, जो जो मुझे नहीं यूज़ के सामान थे मैंने हटा दिया था। ये है बुखूर वगैरह जो मगरिब के टाइम लगाती हूँ मैं घर में, खुशबू करती हूँ ना, लाइक जो भी आप बोलो, बुखूर बोलो, धुंदी भी बोलते ना मोस्टली, कोयला लगा के जो हम लोग लगाते, वो भी कर लेती हूँ मैं। अब इंशाल्लाह रमज़ान में और ज़्यादा करूँगी, एक अच्छी नेचुरल खुशबू फैल जाती है ना। इसमें थोड़ा सा बेसन है, तो बस इसे बेसन को रखा है यहाँ पे, फेस पे लगाना था। एक्चुअली मैं आपसे किसी दिन टिप भी शेयर करूँगी, फेस पे बेसन मिल्क वगैरह जो मैं लगाती हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना नीट एंड क्लीन हो गया है माशाल्लाह। रमज़ान के पहले मेरा ये भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोली थी ना आपसे, मेरा सब होने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग निकालूँगी, ऑर्गेनाइजिंग करूँगी सारी कुछ, और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बस यही मेरा मोटिवेशन है आपके लिए। आई होप आप मोटिवेट हुए होगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।